हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और आज हो गई है 25 तारीख। सुबह सुबह का टाइम है, सारे काम निपटा के साफ सफाई के नहा धो के और मंदिर जाए हैं। और मंदिर से आने के बाद अभी मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो लौकी की सब्जी बना रखी है, तो सब्जी डाल ली है मैंने। बस अभी चाय बननी रख रखी है, चाय के साथ रोटी खाऊंगी क्योंकि मेरे गले में ना जबरदस्त दर्द हो रहा है। पानी पी रही हूँ ना तब भी दर्द हो रहा है, तो आज लस्सी वगैरह तो पी भी नहीं सकती। और वैसे भी लस्सी आज है नहीं क्योंकि कल अमावस्या थी, सारा दूध व्रत लिया और आगे भी अब नहीं होएगी क्योंकि आज हमने गाय बेच दी है। एक दो दिन में देखेंगे, 2-4 दिन में भैंस लेके आएंगे, गाय बेच दी। तो इसलिए अब लस्सी तो शायद मिलेगी या नहीं मिलेगी क्योंकि इन दिनों में वैसे भी दूध कम ही हो जाता है सबको। तो देखते हैं, पर अभी मेरा तो 2-4 दिन तो मैं लस्सी वैसे भी नहीं पी सकती, गले में इतना दर्द हो रखा है। चाय पीऊँगी, चाय के साथ रोटी खा रही हूँ आज। और मेरी मम्मी लगी हुई है गंठे छाटने, प्याज छाटने। तो ये देखो मेरी माँ तो सुबह से लग रही है इनका इस काम में। तो एक कट्टा प्याज थे, ये सारे छाट छाट के इनके छिल्लर उतार के, ये फोल्डर के वो लग रहे हैं छिलके उतार के एक टोकरी ये भर दी है प्याज की। और जो खराब से प्याज थे ना वो इधर निकाल दिए हैं। तो सुबह से लग रही है मेरी मम्मी तो इस काम पे। थोड़े ही बचे अब तो कर ही देगी। अभी खाना खा के फिर मैं करवा दूंगी, ठीक है माँ? दोनों मिलकर कर लेंगे, थोड़े से ही बच रहे अब तो। वैसे भी बाहर इतनी गर्मी लग रही है और अभी लाइट भी आ गई। आज हमारी लाइट 1 घंटा पहले ही आ गई। बाहर ठंडा, अंदर ठंडा का। बल्कि मैं कह रही थी मेरी माँ को कि अंदर चल, बोली अब तो थोड़े ही रह गए, क्यों अंदर भी कूड़ा खंडा हुआ है, हाड़े कर ले। माँ ठीक से पहले रोटी खा लूँ फिर करवाती हूँ। और अभी शाम के 4 बज गए हैं, लाइट हमारी जा चुकी है। तो लाइट जाते ही आ गए हम बाहर। वैसे बाहर इतनी गर्मी हो रखी थी ना, जबरदस्त वाली बारिश होती नहीं भाई। कितने दिन हो गए बारिश हुए, पहले जब कई दिन तो लगातार बारिश हुई, लेकिन अब हो ही नहीं रही। और इस गर्मी के कारण ही शायद सबको खांसी जुकाम हो रहा है। मेरा भी इस गर्मी के कारण ही हुआ, नहीं तो बारिश में नहाई जब इतनी आइसक्रीम खाती थी कुछ नहीं हुआ। और अभी मैंने ना तो ठंडा पानी पिया, फ्रिज का तो मैं पीती ही नहीं। और इतना बुरा गला दुख रहा है ना मेरा, तो अभी मैंने गरारे करे हैं बैठ के गर्म पानी में नमक डाल के, और तब गरारे करे मैं, थोड़ा सा तो गला खुल जाएगा। और अभी है ना शाम का टाइम हो गया और मैं बनाने लग गई हूँ करेले की सब्जी। तो पिछली बार जब मैंने करेले की सब्जी बनाई थी ना, उसमें आलू भी डाले थे। तो एक का कमेंट आया हुआ था कि आलू और करेले की सब्जी कैसे बनाते हैं, तो एक बार रेसिपी शेयर करना। तो आज मैं आलू तो डाल नहीं रही, अकेले करेले की बना रही हूँ। पर ऐसे सेम ही बनती है अकेले करेले की भी आलू की भी। तो मैंने क्या किया, सीधे ही करेले काट लिए हैं, बीज भी नहीं निकाले उनके, बस धो के और काट दिए। और ऐसे ही आलू काट लो और सारी चीज़ों को ना फ्राई कर लो, थोड़ा सा तेल डाल के कढ़ाई में, और फ्राई करके निकाल लो। फिर तो नमक लगाने की भी ज़रूरत नहीं है अगर फ्राई कर रहे हो तो। आप फ्राई करने में ही सारा कड़वाहट चला जाता, तो 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले नमक लगा के रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो आज मैं थोड़ी दूसरी तरह से बना रही हूँ। तो बस फ्राई करके और निकाल लिए हैं करेले, बस अब इनमें तड़का लगा दूंगी। और आज तो है ना हमारे पास कच्चा आम भी नहीं है, ख़त्म हो रखा था, तो मैंने 2 टमाटर ही डाले हैं, कच्चा आम भी नहीं डाला। फिर भी इतने टेस्टी करेले बने थे ना, बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं था करेले। तो बस ऐसे ही जैसे करेले को फ्राई किया है, ऐसे ही आलू को काट के और करेले को काट के दोनों को साथ में फ्राई करके निकाल लो। और फिर बस उसी तेल में, थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो तो निकाल लो, उसी तेल में फिर प्याज डाल के, जब प्याज फ्राई हो जाए ना, उसके बाद लहसुन अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट डालना है। और जब ये तो तीनों चीज़ पक जाए ना, फिर टमाटर ऐड कर दो या फिर कच्चा आम ऐड कर दो, कच्चा आम हो तो। और बस उसके बाद फिर मसाले ऐड कर दो जो जो आपको डालने हैं। और बस फिर ये फ्राई किए हुए करेले और आलू हो तो आलू ऐड कर दो, और फिर मिक्स करके थोड़ी सी देर और पकने के लिए रख दो। ये देखो मैंने सारी चीज़ें अभी मिक्स कर दी है, बस इनको है ना 5-10 मिनट और रखूँगी पकने के लिए। और आज तो मेरी इतनी ब्रांड मट्टी हुई ना करेले बनाते हुए, पहले मैं अंगीठी पे बनाने लग गई और वो अंगीठी पे तो आग जल ही नहीं रही। 1 घंटा लगा दिया मैंने, तेल ही गर्म नहीं होके दे रहा। और मेरे को फ्राई करना हो जब तो है ना तेल तेज होना चाहिए, पर हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने अंगीठी की सारी आग चूल्हे में डाल ली और फिर चूल्हे पे बनाने शुरू किए। ऐसी ब्रांड मट्टी हुई ना मेरी। और अभी हो गया है अगला दिन, मतलब 26 तारीख। और कल मैंने है ना फिर कोई क्लिप नहीं निकाली। मेरी तबीयत है ना इतनी ख़राब हो गई थी, एक तो गला इतना बैठ गया था, अभी आपको बैठा हुआ लग रहा होगा कैसा मोटा मोटा बोल हो गया। तो इतना गला दुख रहा था ना, थोड़ा पानी भी पी रही थी ना तब भी इतना दुख रहा था। तो बस मेरा मन ही नहीं करा कुछ भी, ऐसा लग रहा था जैसे बुखार चढ़ गया हो। तो पूरा शरीर दुख रहा था, जुकाम खांसी सब हो गया। तो इसलिए मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली कल। तो मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं किया कल व्लॉग बनाने का। और शाम को है ना, शाम को तो और भी ज़्यादा दर्द हो गया। कई बार तो मैं अपने दांत के नीचे, जाड़ के नीचे अदरक में थोड़ा सा, छोटा सा अदरक का टुकड़ा लेके और नमक डाल के 4-5 बार मैंने रखा। उससे ना गले में आराम हो जाता है, जिसका गला दुखता है तो वो रख लेना तो बहुत आराम मिलता है। तो वो भी 4-5 बार रखा, फिर भी आराम नहीं हुआ। फिर तो मैंने शाम को, मेरे भाई ने दवाई दे दी सोते टाइम।
तो वो दवाई ली और फिर थोड़ा सा आराम हुआ और फिर मेरे को नींद आई। नहीं तो कल वाली रात को भी नहीं सोई थी, नहीं तो आज वाली को भी नहीं सोती, पर दवाई लेने के बाद सही नींद आ गई थी और सुबह तक ठीक होया मिला, मतलब आधा ठीक हो गया, आधा तो अभी भी रह रहा है। तो इसीलिए आज लगी हूँ फिर से व्लॉग बनाने, मैं पूरा कर लेती हूँ इसको। कल तो थोड़ा सा ही बन पाया था, तो मैंने सोचा अभी तो बना ही लूँ। अभी भी 11 बज रहे हैं, दोपहर के 11 बज गए हैं। काम हमारे सारे निपट गए हैं, नहा धो के मंदिर भी जाए हैं, साफ सफाई खाना पीना सब हो गया है। बस लाइट का वेट करें कब लाइट आएगी। लाइट आने के बाद तो फिर रेस्ट ही करते हैं। कल तो मैं दोपहर में भी नहीं सोया गया, मेरे से इतनी तबीयत खराब हो गई थी ना। कल रात को सोई ढंग से ना, दोपहर में सोई, पर शाम को दवाई लेके सो गई थी। तो चलो बस अभी लाइट आ जाए फिर थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। और मेरी भाभी है ना मेरे छोटे वाले भतीजे को सुला रही है, उसको सुला के फिर हम मेहंदी लगाएंगे। वैसे तो मेरे को जुकाम हो रखा है, फिर मेरी भाभी को तो लगा दूंगी, अपने थोड़ी सी लगाऊंगी, क्योंकि कल तीज है ना, कल 27 तारीख हो जाएगी, हरियाली तीज है। तो तीज के नाम की हम मेहंदी अभी दोपहर में ही लगा लेंगे। शाम के टाइम तो फिर काम हो जाते हैं और बच्चों के साथ वही है, फिर उतारनी पड़ेगी जल्दी ही। अभी मेरा भतीजा सो जाएगा ना, तो दोपहर में 1-2 घंटा वो सोए जाएगा, तब तक मेहंदी सूख जाएगी। तो इसीलिए अभी मेरे भतीजे के सोते ही फिर हम मेहंदी फंक्शन करेंगे। मेहंदी फंक्शन क्या 2 ही जना लगानी है, मैं और मेरी भाभी लगाएंगे। मेरी माँ तो लगवाती नहीं, पूछूंगी लगवा लेगी तो कल फिर तीज मनाएंगे। और अभी है ना 4:30 बजे और हमने सब्जी भी काट के रख दी है। तो अरवी की सब्जी बनेगी आज। तो हमने पहले ही काट लिया अरवी, क्योंकि इसमें छीलने में बहुत टाइम लगता है। तो मेरी भाभी ने और मैंने पंखे के नीचे बैठ के और छील ली है। ये बस छोकनी बाकी रह गई, कोई भी कलर की उसका ही मिल जाएगी। ठीक है। अभी शाम के 4:45 बज गए हैं और मैं और वीरू दोनों चले हैं मेरा सूट लेने। सूट सिलना दे रखा है ना, तो 26 तारीख का बोला था मैंने, तो जा रही हूँ अभी लेने के लिए। सिल गया तो बढ़िया है, ले आऊँगी, नहीं सिला होगा तो फिर उसको बोलूँगी कि जल्दी सिल दे। 26 का बोला था, 26 तो आज हो गई, वो भी शाम हो गई है। तो शाम के टाइम चली हूँ मैं लेने के लिए। फ़ोन किया था, फ़ोन उठाया नहीं। और मेहंदी हमने नहीं लगाई क्योंकि दोपहर में है ना अपना सो गए नहीं तो हम सोच रहे थे दोपहर में लगाएंगे, लेकिन बच्चों के साथ हम भी सो गए। अभी मैं आके मेहंदी लगाऊंगी। पहले अपने बाल कटवाऊंगी मेरी भाभी से और फिर मैं मेहंदी लगाऊंगी और रात को फिर मेरी भाभी पे लगा दूंगी। रुक जा, मैं खोलू हूँ। खिंचा तू, रुक जा, मेरे साथ चलिए। गेट बंद कर दूँ, गेट बंद कर दूँ, रुक जा ना, कुत्ता काट लेगा। सारे रास्ते पैदल जाएगा, सही है। चल चल चल, देता ना डरे कुत्ता। चल चल चल, पिंग भी गाल लिया बड़का ना, देख ले कल तीज है, आज गाल लिया पिंग। वीरू झूला है, ये झूला है। हाँ, होटेलर के यहाँ से आ गई हूँ मैं। मेरा सूट सिला नहीं है अभी तक, उस पैंट सिल ली है। पैंट तो पूरी कर रखी थी, लेकिन कमीज अभी सिलने लग रही थी। तो कह रही थी कि आज लेट रात तक लेके जा सकती है या फिर कल ले जाना। मैं जब तो कल ही आऊँगी मैं, तो कल फिर आना पड़ेगा सूट लेने के लिए। और रील ले आई हूँ मैं, मेरी भाभी ने मेरे से कहा था कि 2 रील ले आना, तो 2 रील लेके आई हूँ। और अभी हम वापस चल पड़े हैं घर में। इसने बिल्ली दिख गई, म्याऊं म्याऊं कर रहा है। गई वो अंदर, गई, आजा अंदर गई वो, तो चल भाज ले। और अभी आते ही मैं लग गई हूँ अपने बालों की कटिंग करवाने मेरी भाभी से। तो मेहंदी बाद में लगाऊंगी मैं। हाँ, मेहंदी अभी लगा ली ना, फिर कंघी करूंगी बालों में, फिर वो उतर जाएगी तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए बाद में मेहंदी लगाऊंगी, पहले कटिंग करवाने लग गई हूँ। और मेरे को है ना थोड़े थोड़े ही बाल कटवाने थे, नीचे से बिल्कुल छोटे छोटे। वैसे तो जब मैंने स्मूथनिंग कैरेटिन करवाई थी ना, तो पार्लर वाले ने बोला था कि हर महीने बाल काटने हैं, लेकिन मैंने काटे ही नहीं बाल। मेरे को 10 महीने शायद हो गए होंगे स्मूथनिंग करवाए हुए, और मैंने एक बार भी बाल नहीं काटे हैं। पर अभी है ना थोड़े लंबे हो गए ना बाल, तो वो पुछड़ी सी हो गई, तो मैं इनको काटवा लेती हूँ, एक सार हो जाएंगे। तो सोच तो मैं काफ़ी दिनों से रही हूँ बाल कटवाने की, लेकिन आज मौका मिल गया है। मेरे को भी याद आ गया, नहीं तो मैं ही भूल जाती थी। और फिर काटने वाले भी मिल गई, मैं चल काट दे मेरे बाल। पार्लर में तो कहाँ जाऊँगी, थोड़े थोड़े तो ही कटवाने हैं। और ये देखो काट दिए मेरी भाभी ने, मेरे बाल एक सार कर दिए हैं नीचे से, अब सही लग रहे हैं। और अभी मैं लग गई हूँ अपने हाथ पे मेहंदी लगाने। सिंपल सा डिजाइन लगाऊंगी, बेल सी ही बना लूंगी, एक ही हाथ पे लगाऊंगी, दोनों पे नहीं लगा रही। फिर शाम को मेरी भाभी को लगा दूंगी सोते टाइम। मेरी भाभी बोली तू ईब लगा ले, इतना मैं काम निपटा लूँ। तो मेरी भाभी आटा गूंद रही है, रोटी बनाने की तैयारी कर रही है, और मैं अपना मेहंदी लगा रही हूँ। और आज भी इतनी गर्मी हो रखी है ना, बाहर बैठ के ही मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि अंदर तो मन लगता नहीं, तो बाहर ही आ जाते हम लाइट भागते ही। पर गर्मी इतनी हो रखी है, यहाँ तो बारिश होती ही नहीं। गुड़गांव में तो कल मम्मी बता रही थी शाम को इतनी तेज बारिश आई है, और यहाँ बारिश की चाहना है ना, यहाँ बहुत ज़रूरत है भाई, धान सूखने लग रहे हैं, पर यहाँ बारिश नहीं हो रही। यहाँ तो बस सुबह शाम थोड़े से
से बादल छाते हैं और दोपहर में तो वही तेज़ धूप निकल आती है और शाम होते होते वही गर्मी हो जाती है। अब तो हम खेत में भी ना जाते क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है, खेत में जाके भी क्या करें इतनी गर्मी में। और ये देखो मेरी मेहंदी लग गई है, सिंपल सा डिज़ाइन बनाया मैंने, एक ही हाथ पे लगानी थी तो लगा ली है, जल्दी लग गई। और मेहंदी लगा के मैं ऊपर आ गई, नीचे तो बिल्कुल भी हवा नहीं लग रही थी, वहाँ ऊपर थोड़ी सी हवा लगेगी मेहंदी सूख जाएगी। ये देखो ऐसी मेहंदी लगाई मैंने, पास से दिखा रही हूँ अभी मैं। और बैक में बस ये एक बेल बनाई है और आगे ये सीधा सीधा सा डिजाइन है, पर सुंदर लग रहा है मेरे को ये सिंपल सा डिजाइन। तो अभी बिल्कुल हवा नहीं लग रही ऊपर भी, तो मैं नीचे ही जा रही हूँ। मेरी भाभी रोटी बनाने लग गई, खाना ही खा लेते हैं। चलो तो अब इस ब्लॉग का यही एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और जो चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।